नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वे नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध पर पार्टी की बैठक में फैसला होगा। नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ रहा है, वहीं ममता बनर्जी की सियासी सफलता भी नंदीग्राम से ही जुड़ी हुई है। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी। इस आंदोलन की लहर पर सवार होकर उन्होंने 30 साल से चली आ रही लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था। सुनील मंडल महाशय, एक्स एमपी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। पार्टी का बैठक में सिद्धांत मैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज इसके चर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो 4th फेज में है। आज पहले 2 फेज का बात हुआ। पहले 2 फेज में नंदीग्राम है। शुभेंदु अधिकारी लड़ना चाह, पार्टी निर्णय करेंगे। तो ममता के खिलाफ लड़ाई हो सकता है, ममता के सामने जरूर होगा। देखिए ना, जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। कितने सीटों पे फाइनल होगा, नाम करेगा? 60 सीटों के। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के लिए बीजेपी में मंथन किया जा रहा है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बस अब शुरू होने ही वाली। आप तस्वीरों को देख रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की करीब 5 घंटों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए जो है नामों को अंतिम रूप दिया गया है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन्हें रखा जाएगा। इसके बाद हर नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अकेले ही बाकी सारी पार्टियों से 2-2 हाथ कर रही हैं, लेकिन इस कवायद में ममता बनर्जी को कई अन्य विपक्षी दलों का साथ मिलता दिख रहा है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दीदी बनाम ऑल की फाइट है। संजय राउत ने कहा कि मनी, मसल और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए हम ममता दीदी की सफलता चाहते हैं क्योंकि वो बंगाल की असली शेरनी है। इससे पहले तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी से मिलकर उन्हें समर्थन दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में टीएमसी का समर्थन करेंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव में आने वाला रविवार यानी 7 मार्च जोर आजमाइश का दिन साबित होने जा रहा है। इसी दिन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। वे राज्य के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के समापन पर इस रैली को संबोधित करेंगे। जवाब में ममता बनर्जी भी सड़कों पर निकलने जा रही हैं। वे उसी दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पद यात्रा पर निकलेंगी। टीएमसी ने पूरे कोलकाता शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर से लगाने का भी फैसला वहां पर किया है। और पश्चिम बंगाल में अपनी कल पहली चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वहां के लोगों से अपील की है कि वे मतदान के दिन ईवीएम पर बटन दबाकर ऐसा करंट लगाएं जिससे ममता बनर्जी अपनी कुर्सी से 2 फुट ऊपर उछल जाएं। जौनपुर में आयोजित इस चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव आयोग, मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान हो उसका दर्शन करिए और चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर, और कमल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उड़ जाएगी। बस ये करंट लगा दो और फिर देखो विकास के बल्ब कैसे आपके घरों में जलेंगे। बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न बंगाल हिंदुस्तान के प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में निर्माण होगा। इसी बात के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया हूं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि हुबली में ममता बनर्जी ने कहा कि खेला करेंगे और इसका मतलब है पोलिंग बूथ पर कब्जा, मतदाताओं को डराना और निष्पक्ष चुनाव न होने देना। तृणमूल कांग्रेस की यही सब खेला करने की कोशिश है जिसे आज बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने वहां सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे और ये खेला होवे। अब खेला क्या होवे, इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होवे, मतदाताओं को डराना। खेला क्या होवे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करना चाहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारी जानकारियों से अवगत है। उधर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 मई को बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। The BJP will win more than 200 seats in West Bengal. This is the writing on the wall. Mamata Banerjee's days as the chief minister are limited, are being numbered, and she will demit her office as the chief minister on the 2nd of May. On the 3rd of May, West Bengal will have a BJP chief minister. बात करते हैं कर्नाटक की, जहां सेक्स टेप कांड में मंत्री रमेश जकीहोली ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। वहीं मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कोलहल्ली का कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। इस बीच एक और सामाजिक कार्यकर्ता आज बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने दिनेश कोलहल्ली के ही खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। सेक्स टेप में नाम आने के बाद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और शोर थमते ही पुलिस भी चुप बैठ गई लगती है। जांच शुरू होना तो दूर, इस मामले में अभी एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है। उल्टे मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले दिनेश कोलहल्ली के ही खिलाफ एक शिकायत उसी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है, इस आरोप के साथ कि दिनेश सरकार और मंत्री को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दिनेश कोलहल्ली विरुद्ध मात्र दूरपट्टी। मैंने दिनेश के खिलाफ शिकायत इसलिए दर्ज कराई है क्योंकि वह सरकार के प्रभावशाली लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो की एडिटिंग की गई है। इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की दिलचस्पी यह मामला उठाने में इसलिए भी है कि इस टेप में कथित तौर पर रमेश जारकीहोली कहते हैं कि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भ्रष्ट है। बीजेपी कांग्रेस नेता की तारीफ की मंत्री ने, अच्छा लगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को भ्रष्ट कहते हैं, अजीब बात है। वैसे येडियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी में सभी एक ही जैसे हैं। इसी पुलिस स्टेशन में रमेश जारकीहोली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को सीआईडी या फिर क्राइम ब्रांच को सौंपने की तैयारी चल रही है, लेकिन कब ये कहना मुश्किल है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी में मंथन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जहां बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का अभिवादन किया जा रहा है इस बैठक में। असम से और बंगाल से जो बीजेपी के नेता आए हैं वो पार्टी अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं इस बैठक की शुरुआत से पहले। ये बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरणों के लिए और असम के भी पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर किया जाएगा। और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले आज दिन में करीब 5 घंटे तक बीजेपी के बंगाल की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई।
इसमें शुभेंदु अधिकारी ने इच्छा जताई है कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर पार्टी इस चुनाव समिति की बैठक में अंतिम निर्णय करेगी। इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। करीब 2.5 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में, असम में हर सीट के ऊपर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाना है या नहीं, इस पर भी बीजेपी को अंतिम निर्णय करना है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रविवार को जब पीएम मोदी की कोलकाता में विशाल रैली होगी तो उसमें सौरभ गांगुली जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है? हालांकि इस पर दिलीप घोष ने कहा था कि यह चर्चा तो खैर काफी लंबे समय से है, ऐसा अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव पार्टी के सामने नहीं है। और जहां शुभेंदु अधिकारी के लड़ने की बात हो रही है, वहीं दिलीप घोष जो कि पुराने खांटी आरएसएस बैकग्राउंड के नेता हैं, उनके बारे में यह कहा गया कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से मुकुल रॉय जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि जो टीएमसी से बड़ी संख्या में लोग आए हैं वो भी टिकटों के दावेदार हैं, और जो लंबे समय से बीजेपी में काम करते आ रहे हैं वो भी टिकटों के दावेदार हैं। तो ऐसे में संतुलन कैसे बिठाया जाए? और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक साथ जमकर नाचे। मौका था कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी का। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों की खबर के साथ आ रहे हैं मनोरंजन भारती।